बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, आज हमने पढ़ना है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और वो उसके काजेज़ क्या क्या हैं, यानी कि वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, आजकल हमारी वर्ल्ड का हॉट टॉपिक है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए आइए हम इसको पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पहले ये जानना है कि ग्रीन हाउस एक्चुअली में होता क्या है, दिखता क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। दिस इज़ अ ग्रीन हाउस। देखें अब ये क्या होता है। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस बेसिकली ग्लास का बना हुआ यानी कि शीशे का बना हुआ एक घर है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये शीशे का बना हुआ घर है और लोग इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि ये सन रेज को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, कोई भी जगह हो जहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है, यानी कि सर्दियाँ हैं वहाँ पे, जैसे कि ये देखें टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, लेकिन आपने वो वाली फसलें उगानी है या वो वाले प्लांट्स ग्रो करवाने हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तब क्या करते हैं कि एक ग्लास की शील्ड बना लेते हैं इसी तरह की पौधों के ऊपर, और पौधों को उनके अंदर ग्रो करवाते हैं। अब क्या होता है कि सन की तरफ से जो रेज़ आ रही हैं वो होती हैं यूवी रेज़। कौन सी रेज़ होती हैं? वो यूवी रेज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंटर हो गई हैं ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस के अंदर एंटर हो गई ये रेज़। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि उसके बाद प्लांट्स को मिल गई हैं अभी ये रेज़। ठीक है, ये रेज़ प्लांट्स को मिल गई। उसके बाद इन रेज़ ने वापस बाहर निकलना होता है। ठीक है, टकराने के बाद इन्होंने वापस बाहर जाना होता है ऐसे। लेकिन अब ये ग्लास क्या कर रहा है? ग्लास इसको बाहर नहीं जाने देता, इसको इसने यहीं पर ट्रैप कर लिया है। ठीक है, जो यूवी रेज़ आई थी अब वो जब वापस जाएंगी तो वो IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस बन गई होंगी। जब ये रेज़ आती हैं तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्लोज ऐसे बनी हुई है, इनकी इंटेंसिटी होती है ज़्यादा। लेकिन जब ये वापस जाने लगती है टकराने के बाद तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इनकी इंटेंसिटी कम हो गई है और अब ये ग्लास से बाहर नहीं निकल सकती। इनकी एनर्जी कम हो गई, अब ये ग्लास से बाहर नहीं जा सकती हैं। ठीक है जी, हो गया। ये इसे कहते हैं, ग्लास के हाउस को कहते हैं ग्रीन हाउस। और जो सन जो है कि रेज़ अंदर आ रही हैं और बाहर नहीं जा सकती, इसे हम नाम दे रहे हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। तो अब हम इसको अपनी अर्थ से रिलेट कैसे कर रहे हैं, अब वो हम पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ से कैसे रिलेट होता है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक्चुअली में क्या है। ये तो अभी हमने आपको बताया कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ओके, अगर हमारी अर्थ पे जो है गैसेस जो है वो नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा? तब जो है सन की रेज़ आ रही हैं, ये देखें आ रही हैं और इजीली री रेडिएट भी हो रही हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है ना, इजीली ये री रेडिएट भी हो रही है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस साइड पर देखें, इस साइड पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है गैसेस ज़्यादा हो गई हैं। अब अर्थ की रेज़ आ तो रही हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती। इस साइड पे जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, वो कौन कौन सी हैं? ओवर अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरों में आबादी बढ़ रही है। शहरों में आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होगी, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी जिनसे हम जो कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन काज कर रही हैं और ऐसी गैसेस को कलेक्ट कर रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई हो रही है। दरख्तों का आपको पता है ना, माहौल को साफ़ रखते हैं। अब जब माहौल ही साफ़ नहीं होंगे, गैसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी हमारे एटमॉस्फेयर में। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उनका स्मोक प्रोड्यूस होगा, उनके वेस्ट प्रोड्यूस होंगे और वो हमारे एटमॉस्फेयर में गैदर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने लगती हैं, ठीक है, gradually increase the temperature of earth, then this phenomena is termed as global warming। फिर ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारा पोलर रीजन्स हैं, हमारे आइस कैप्स हैं, हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मेल्ट हो रहे हैं। जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो पानी ज़्यादा एवापोरेट होगा तो बारिशें ज़्यादा आएंगी, तो जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, सैलाब आ रहे हैं। और उसके अलावा वेदर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, हवाओं के रुख चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे अर्थ के वेदर पर भी, ठीक है। आपको पता है जैसे कि बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, हरिकेन ज़्यादा आते हैं, समुद्री तूफ़ान ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जिस मौसम में बारिशें होनी चाहिए उस मौसम में बारिश होती नहीं है, जिस मौसम में नहीं होनी चाहिए उस मौसम में बारिशें हो रही हैं। गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, सर्दियाँ जो हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं। ये सब के सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।